ये नाम याद रखना। क्योंकि अगर दूसरी बोट में बैठ गया ना, आपका गाड़ी रहेगा एक जगह, आप जाएंगे दूसरी जगह, पैसा टाइम दोनों वेस्ट है। दूसरी बात ये, जो किला देखने के लिए हम लोग अंदर जाने वाले हैं ना, छोटा मोटा किला नहीं है, 22 एकड़ में बना हुआ किला है। हम लोग को 22 एकड़ किला नहीं घूमना होता है, अंदर में देखने लायक 12-13 पॉइंट है। लोग जो इतना दूर से आते हैं ना, पॉइंट देखने के लिए आते हैं। अभी ये लोग तो हम तो आपको अंदर में छोड़ देगा, आप लोग देखेंगे क्या अंदर में कौन सा पॉइंट कहाँ पे, कौन सा रास्ता किस पॉइंट की तरफ जाता है, बनाने वाला राजा कौन था, कहाँ से आया, क्यों बनाया, ये सारा जानकारी गाइड के जरिए पता चलता है। इन फिलहाल में अंदर में गाइड बंद है, जिसकी वजह से अभी आप लोग अंदर जाएंगे तो क्या देखेंगे, अंदर में जाएंगे हर जगह आपको झाड़ी नजर आएगा, मन में अफसोस करके वापस चले आ जाएंगे। तो आप लोग का ट्रिप फेल ना हो जाए, इसके लिए मैं यहाँ पे आपको जानकारी दूंगा, रास्ते की मालूमात दूंगा। उससे क्या होगा, आप लोग को घूमने में और समझने में आसानी हो जाएगा। लेकिन क्या है सर, जब गाइड ओपन था ना, हम लोग गाइड के कुछ चार्जेस करते थे। क्यों करते थे? अभी आप लोग जो टिकट निकाल के आते हैं, ये हमारा नहीं होता पैसा। महीना भरने के बाद 5,000 6,000 मंथली सैलरी होता है। हर कोई जानता है 5,000 रुपये किसी का घर नहीं चलता। हम लोग गाइड के आशा पे काम करते हैं। जब गाइड चढ़ा था, गाइड के चार्ज बोले तो क्या होता था, पर फैमिली पर ग्रुप के हिसाब से 500 रुपये 600 रुपये चार्ज होता था। लोग खुशी से देके आते। अभी आप लोग को इतना नहीं देना है। अगर आप लोग को मेरी मालूमात ठीक लग गई, अपने अपने ग्रुप से खुशी से देके आना सर। अंदर उतरने के बाद में हम लोग को एक समाधि मिलेगा, मज़ार। जैसे अपने बॉम्बे में हाजी अली हाजी में लगे ना, उना खेड़ शिवापुर में कमल अली दरवेश है, उसी तरह से जंजरे का एक समाधि है। उनका नाम है पंजतन 5 पीरा। और एक किला बनने से पहले यहाँ पे एक आइलैंड था, टापू खरक था। जिस राजा ने किला बनाया, इस राजा का नाम है सिद्दी जौहर। और सिद्दी नाम के अपने भारत के इतिहास में 2 राजाओं के गए। एक जो महाराज के समय में थे, जिन्होंने पनालगढ़ पे बेड़ा डाला हुआ था, मुगल थे। ये जो सिद्दी थी अफ्रीकन थे, और अफ्रीका से अपने महाराज से 550 साल पहले आए थे। क्यों आए थे? व्यापार के लिए। लौंग इलायची गरम मसाला जो होता है ना, स्पाइस के बिजनेस के लिए यहाँ पे आया करते थे। और जब भी यहाँ पे आते थे, जाते समय अंदर में बाबा की मज़ार पे चादर चढ़ा के वापस चले आते थे। एक समय ऐसे हो गया कि समंदर के अंदर तूफान हो गया, जिसके कारण समंदर का पानी बाबा के मज़ार को टच होने लगा। तो मज़ार को बचाने के लिए इन्होंने इस आइलैंड को तटबंदी करने का सोच लिया, जो 1118 में किले का बांधकाम स्टार्ट किया और 1140 में किला बन के तयार हुआ। 1118 मध्ये बांधकाम सुरू केला आणि 1140 मध्ये किल्ला बनवून तयार झाला। म्हणजे संपूर्ण 22 वर्ष लागले याला बनवायला। सर 22 साल में इन्होंने 22 एकड़ एरिया में किले का बांधकाम किया, 22 बुरुज बनाए। बुरुज बोले थे कि बाहर से जितना भी आपको हाफ राउंड एरिया आधा गोला हिस्सा दिख रहा है ना, इसे बुरुज कहते हैं। किला 3 स्टेप में बनाया गया। किले का जो टॉप फ्लोर है, इसे कहते हैं टहलने बुरुज, यानी लड़ाई आक्रमण करने की जगह। सेकंड फ्लोर को कहते हैं वॉच टावर, यानी देखरेख निगरानी करने की जगह। निचला हिस्सा जो है, इसे कहते हैं बारूद खाना, जंगी सामान रखने की जगह। मराठी में हम कहते हैं दारूगोळाचा कोठार। और आज आप लोगों को अपने भारत के इतिहास की 3 नंबर तोप, जो भारत के हिस्ट्री में रैंकिंग में 3 नंबर पे आती है, जंजीरे किले की 1 नंबर तोप है, अंदर में देखने मिलेगी, जिसका नाम दिया गया कलाल बांगड़ी। और उसका वेट वजन कितना है तो 22 टन, 22,000 किलो का तोप है। बनाने वाले ने इसमें खासियत रखा है सर, जैसे कि अगर हम 10 मिनट धूप में रहते हैं, सर गर्म हो जाता है, पसीना आ जाता है। 12 घंटा ये तोप धूप में पर गर्म नहीं होती। सदिया बीत गए, इसको जंग नहीं लगा। उसका रीज़न क्या है? वो लोहे का तोप नहीं है, पंच धातु 5 मेटल तोप है, जिसकी वजह से ना तो गर्म होती है ना खराब होती है। उसी के बाजू में आपको किले का 2nd नंबर तोप देखने मिलेगा, जिसका नाम दिया गया गायमुख। गायमुख इसलिए कहा जाता है, उसके आगे से फेस आकार जो है ना, गाय की तरह दिया गया। 3 नंबर जो तोप है, उसका नाम दिया गया चाउड़ी, यानी चालाक चतुर तोप। तोप देखने के बाद में हम लोग को ये ब्रुज देखते हुए आगे की तरफ में जाना है। 3 नंबर ब्रुज से बाहर समंदर में आपको और एक किला नजर आएगा। आते समय आप लोगों ने मोटर बोट से देखा होगा, 16वीं सदी में संभाजी महाराज ने जंजीरे को जीतने के लिए बनाया हुआ किला है। उस किले का नाम दिया गया पद्मदुर्ग। लेकिन जिस समय संभाजी महाराज यहाँ पे आए, रायगढ़ पे मुगलों ने आक्रमण किया। क्योंकि उस जमाने में संभाजी महाराज की राजधानी बोले तो कैपिटल रायगढ़ था, इसीलिए संभाजी महाराज पद्मदुर्ग को अधूरा छोड़ के रायगढ़ को बचाने के लिए चले गए। इन लोगों ने वहाँ पे अपना कब्जा जमा दिया। आज वो कासा किले के नाम से फेमस है, पर अभी हम वहाँ पे जा नहीं सकते। वो नेवी के अंडर में है, नेवी का परवानगी लगता है जाने के लिए। जैसे ये 22 एकड़ में बना हुआ है, वो इससे छोटा है, 12 एकड़ में बना हुआ किला है। ये अजिंक का किला है, इसको लास्ट तक कोई जीत नहीं सका, वो अधूरा किला है। फिर वहाँ से हम लोग को लेफ्ट साइड पे ढाबा वगैरह खाली उतरायचा। लेफ्ट में नीचे उतर के क्या देखेंगे? वॉच टावर देखेंगे, बारूद खाना देखेंगे। सामने आप लोग को मीठे पानी का तालाब नजर आएगा। ये तो कुदरत की देन है, क्योंकि आज जिस समंदर में हम बैठे ना, हर कोई जानता है समंदर का पानी सॉल्टी होता है, खारा होता है। अंदर में 1 नहीं 2 मीठे पानी का तालाब है। और इतने बड़े तालाब की जिस बोट में आप हम बैठे ना, एग्जाम्पल ऐसे 2-3 बोट को उठा के छोड़ दो, आराम से चला सकते। अभी उठाना नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तालाब का नाम दिया गया शाही खानी तालाब। और उसकी गहराई डीप कितना है तो 60 फीट गहरा तालाब है। शाही खानी तालाब क्यों कहा जाता है? आप देखिए कि उसके हाफ राउंड में अर्धा गोलाई में टूटी हुई दीवारें नजर आएगी। वहाँ पे क्या था, तो उस जमाने में राजा ने अपने लिए एक शीश महल कांच का पैलेस बनाया हुआ था, सिद्दी जुबेदा पैलेस। और कांच भी ऐसे थे कि 7 कलर में, कि जब कभी सूरज या चांद का रोशनी उन कांच पे पड़ता था, उसका रिफ्लेक्शन बोले तो छाव पानी पे आता था। पानी खुद ब खुद 7 कलर में, यानी रेनबो की तरह नजर आता था। अब डायरेक्टली अंदर से किसी को पानी लेने की परवानगी नहीं दी, क्योंकि बकेट डालने से पानी हिलेगा, पानी का इफेक्ट निकल जाएगा।
लोगों को अगर पानी यूज़ करना है कैसे करते थे, तालाब के दोनों साइड पे 2 छोटे तालाब बनाए गए। उसके बाद आप लोग को किले के हाईएस्ट पॉइंट पे जाना होता है, 125 सीढ़ी 125 पायरा तो वैसा ऊपर में गया तो ओनली फ्लैग लगाने की जगह, जैसे आज हमारा तिरंगा लगता है 26 जनवरी 15 अगस्त को, स्वतंत्र से पहले 47 से पहले वहाँ पे सीढ़ियों का फ्लैग लगा करता था, जो ग्रीन कलर का फ्लैग था जिसके अंदर एक सिया का आकार, लॉइन का आकार बना हुआ रहता था। ऊपर जाने का मकसद क्या होता है 125 सीढ़ी चढ़ के सर, कि 45 मिनट में हम लोग 22 एकड़ किला घूम नहीं सकते, पर 45 मिनट में 22 एकड़ एरिया देख सकते हैं। किले का साइड व्यू नजर आएगा, समंदर का व्यू नजर आएगा। उसी सीढ़ियों से नीचे आएंगे तो राइट साइड पे आपको काले पत्थर की बड़ी सी एक इमारत नजर आएगी। वो क्या था, तो राजा का राज दरबार मीटिंग फंक्शन के लिए जो सिंहासन की जगह होती है, जो उस जमाने में 7 फ्लोर में बना हुआ था, आज टूट के 3.5 फ्लोर रह गया है। उसके आगे आएंगे तो किले का 2nd नंबर तालाब देखने मिलेगा, जिसका नाम दिया गया चिरे खानी तालाब। उसकी गहराई डीप कितना है, तो 40 फीट। उसी के बगल में आपको एक व्हाइट कलर की इमारत नजर आएगी, जो किले की सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसे जामा मस्जिद कहते हैं, क्योंकि उस जमाने में किले के अंदर में 2 समाज के लोग थे, एक तो मुस्लिम समाज और एक कोली यानी समंदर में मच्छी मार लोग। राजा ने इनकी सुविधा के हिसाब से मस्जिद, मंदिर, मार्केट, स्कूल, हॉस्पिटल, हर चीज़ के अंदर में सुविधा रखी हुई थी। मस्जिद की ऊपरी साइड पे आप देखिए टूटी हुई दीवारें नजर आएगी, जहाँ पे गणपति का मंदिर था। मंदिर कहाँ पे गया, 1972 में किला खाली हो गया। 1972 मध्ये किल्ला खाली झाला, जाता वेळी इकडच्या लोकांनी इकडचे मूर्ती काढून आपल्या बरोबर नेली। सामने वाला गांव जो नजर आ रहा है आप लोग को, राजपुरी गांव, इस गांव का नाम है राजपुरी, यहाँ पे उसका स्थापना किया। उसके आगे आएंगे तो एक गेट आपको और नजर आएगा, जो उस जमाने का गेट है जिसे दरबारी गेट कहते हैं। और दरबारी गेट क्यों कहते हैं, 24 घंटा वो गेट बंद रहता था, सिर्फ राजा के लिए ओपन करते थे। राजा के कोई खास आदमी, मेहमान, मंत्री आएंगे ना, गेट के बीच में एक छोटा सा विंडो दिया गया है, जिसे कहते हैं डिंडी गेट। उन लोगों को वहाँ से लिया जाता था। राजा वहाँ से नहीं आएगा, वहाँ से आएगा ताज झुक जाएगा, अपमान हो जाएगा। इसके लिए राजा के लिए पूरा गेट खोल देते, वरना बंद रहता था। आज आप लोग को गेट खुला मिलेगा, क्योंकि लोकशाही हुकूमत है सर, हम सारे राजा है, हमारे लिए ओपन है वो। वापस ही में आप लोग को मेन गेट पे एक सिंबल, एक चित्र नजर आएगा, एक शेर और 6 हाथी। जैसे कि हमारी करेंसी पे त्रिमूर्ति पार्लियामेंट गांधी जी होता है, किले की करेंसी पे वो सिंबल हुआ करता था, एक शेर 6 हाथी, जिसे राजमुद्रा कहते थे। इन ये करेंसी यहाँ पे मार्केटिंग के लिए नहीं, ओनली गेट पास के लिए यूज करते थे। जैसे किले का कोई आदमी बाहर जा रहा है, जाते समय उसे गेट पास दिया जाता था, वापस ही में चेक करके अंदर लेते थे। अगर सिंबल का पैसा उसके पास में है तो किले का आदमी, वरना गेट पे ही मार दिया जाता था। अभी आप लोग को डरने की बात नहीं, आप लोग टिकट निकाल के आए हुए हैं। और आप लोग ने सुना होगा, देखा होगा, पुनः शनिवारवाड़े से परबती के लिए एक रास्ता निकाला गया, जमीन के नीचे से, अंडरग्राउंड टनल, जिसे मराठी में हम भोयार मार्ग कहते हैं। उसी तरह से जंजीरे किले से सामने वाले गांव के लिए एक रास्ता निकाला गया, जो समंदर के नीचे से निकाला गया रास्ता है। यहाँ पे आगे में सेंटर में डीप कितना है समंदर का, तो 50 से 60 फीट डीप है। तो 60 फीट नीचे से जाके एक रास्ता निकाला गया समंदर के नीचे से गाँव की तरफ में। कहाँ पे निकलता है, तो गाँव की तरफ में देखना, नारियल के पेड़ के पास में बड़ा सा आप लोग को गेट दिख रहा है पत्थरों का, व्हाइट कलर के 2 मीनार है, ये रास्ता वहाँ पे निकलता है। और इसकी जरूरत क्यों महसूस हो गई, अगर कोई दुश्मन चारों ओर से किले को घेर ले तो राजा और उसकी प्रजा कहाँ पे जाएगी। तो इनकी सुविधा के हिसाब से इमरजेंसी एग्जिट के लिए रास्ता निकाला गया, भोयार मार्ग। और जैसे मैंने आप लोग को स्टार्ट में बताया, किला लास्ट तक अजीम रहा, कोई जीत नहीं सका, आप लोगों ने भी इतिहास में पढ़ा होगा। तो इसका खास 3 रीजन है। सबसे पहला रीजन हमारे बोर्ड से शुरू होता है, कि जब तक बोर्ड किले के सामने नहीं आता ना, इसका एंट्री गेट कहीं से भी आप लोग को पता नहीं चलता। दूसरा रीजन मैंने आपको बता दिया, बाहर में समंदर है, खारा पानी, अंदर में मीठा पानी। और तीसरा रीजन मैं कहता इसके लिए नहीं सर, अपने आंखों से देख लेना कि आज का इंजीनियर कोई भी घर या बिल्डिंग बनाएगा ना, 70-80 साल 90 साल में गिर जाएगा। 950 साल हो गया इसको समंदर के बीच में। समंदर के पानी ने टकरा के देख लो, इसका पत्थर डैमेज कर दिया, पर ज्वाइंट ने अपनी जगह नहीं छोड़ा है। ज्वाइंट के अंदर उस जमाने में कोई अम्बुजा सीमेंट नहीं था। ज्वाइंट के अंदर कौन सा मटेरियल यूज किया है, समंदर की रेत है, चूना है, गुड़ है, नमक है, और सबसे मजबूत चीज शीशा, लीड जो बोलते हैं ना, ऐसे 5 चीजों का इस्तेमाल करके ज्वाइंट तैयार किया गया, जिसकी वजह से आज भी समंदर में मजबूती से खड़ा है। ये हो गया किले का सारा हिस्ट्री। रास्ता आपको बता रहा हूँ, जैसे अभी अंदर में एंट्री करेंगे ना, एक समाधि है मजार, वहाँ से फर्स्ट राइट लेना है। फर्स्ट राइट लेके वो देखो तोप सामने दिखा आपको, तोप की तरफ में जाना है। तोप देखने के बाद में आगे की तरफ में जाना, 1, 2, 3 नंबर ब्रूज से पद्मदुर्ग किला दिखेगा, वहाँ से फिर लेफ्ट साइड पे नीचे उतरना है, आगे नहीं जाना, लेफ्ट में नीचे उतरना है। नीचे उतर के वॉच टावर देखेंगे, बारूद खाना देखेंगे, सामने शाही खानी तालाब नजर आएगा। तालाब देख के टॉप पे चले आना, टॉप से आप लोगों को कंप्लीट व्यू नजर आएगा। नीचे आएंगे तो राइट में दरबार है, 2nd नंबर तालाब, मस्जिद, मंदिर देख के दरबारी गेट से होते हुए सिंबल देख के बोट की तरफ। बोट का नाम आपको बता दिया, सुल्तान। ठीक है, अभी अगर आप लोगों को मेरा मालूमात ठीक लगा है सर, तो आपने अपने ग्रुप से, अपने फैमिली से किसी को 500-600 देने की जरूरत नहीं, अपने खुशी से सर 200 रुपया 300 रुपया चार्ज देके आना, क्योंकि यही हम लोगों का दिन भर का मेहनत होता है सर। और मेहनत का पैसा मांग के लेके, छीन के नहीं लेके। यार देने वाला अपने खुशी से बहुत कुछ देके आता है सर, दे दो आपने अपने ग्रुप से सर।